गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? तो आज वैसे आईएमओ का जो फर्स्ट जो डेट थी एग्ज़ाम की वो हो चुकी है। तो उसी के साथ हम जो अपने प्रिपरेशन को उसको आगे बढ़ाते हैं कि अभी आईएमओ की जो नेक्स्ट 2 डेट अभी और हैं। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल। तो हम पॉलिनोमियल के आईएमओ के अकॉर्डिंग कुछ सेपरेट क्वेश्चन लेके आए जो पेपर में आने लायक हैं। तो अपन उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है, the the value of k the value of k for which x minus 1 is a factor of 9x square plus kx minus 18 is। इसका फैक्टर मतलब k की वैल्यू बतानी है। अब फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम से हम क्या निकाल सकते हैं कि x माइनस, अपने पास क्या x माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टर थ्योरम से यूज करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी, 1। तो यहाँ से हम px में p1 पुट करेंगे जिसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। ठीक है, क्या मिलेगी, 0। तो यहाँ से देखते हैं 9 1 का स्क्वायर प्लस के 1 माइनस 18 इक्वल टू 0। तो 9 प्लस के माइनस 18 सॉरी इक्वल टू 0। तो यहाँ से के की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मेरे को 9। क्या मिलेगा, 9। कौन क्या मिलेगा, 9। तो 9 किस ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। इसी के साथ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। जब एक्स माइनस वाई से इसको डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा। ठीक है, तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा देखते हैं। अगर मैं इसके फैक्टर निकालूं, इसका फैक्टर क्या हो सकता है, इसको एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 को मैं किस प्रकार रिटर्न कर सकता हूँ। इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सेम इसी को आगे मैं इसको लिखना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ, एक्स माइनस वाई से डिवाइड करूँगा तो ये कैंसल आउट। मेरे को जो कैंसल आउट एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो अपने पास रिमाइंडर तो नहीं, क्वेश्चन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, रिमाइंडर पूछा है। क्या पूछा है, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा अपने लिए, 0 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है कि एक्स की पावर 21 प्लस 101 इज डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1। तो देन द रिमाइंडर, क्या इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या बता सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम से हम बात करेंगे तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या होगा कि एक्स इक्वल टू -1 पुट करने पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, रिमाइंडर होगा। तो पी एक्स में -1 पुट करता हूँ, क्या मिलता हूँ, -1 पुट करता हूँ तो क्या मिलेगा, -1 की पावर 21 प्लस 100 सॉरी 101। तो यहाँ से -1 प्लस 101 तो वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, 100। क्या मिल जाएगा, 100। 100 अपने पास क्या होगा, 100 ही अपने पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। 100 अपने पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो 100 किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में आपके पास क्या है, 100 है। तो डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ x इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, वाई इक्वल टू बी माइनस सी, बी प्लस सी और जेड इक्वल टू सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए। तो देन हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, देन वैल्यू इस टोटल वैल्यू कंडीशन की वैल्यू फाइंड करनी है। इस कंडीशन को आप इस प्रकार देखो कि यहाँ पे जब x की वैल्यू रखूंगा मैं, अगर मैं फर्स्ट आपको इसको प्लस x की वैल्यू क्या अपने पास, x की वैल्यू a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। एलसीएम लेने के बाद जो कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी मेरे को, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ से बी से बी कैंसिल आउट और जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मेरे को 2a ए प्लस बी। ऐसे सेम कंडीशन मेरे को नेक्स्ट वाले में मिलेगी 1 प्लस वाई वाले में। 1 प्लस वाई की जो कंडीशन मिलेगी मेरे को मिलेगी 2b अपॉन बी प्लस सी। और 1 प्लस जेड वाले में कंडीशन क्या मिलेगी मेरे को, इसमें मिलेगी 2c और c प्लस ए। इस प्रकार से कंडीशन मिलेगी। ठीक है, और सेम कंडीशन 1 माइनस वाले में इस प्रकार से क्या मिल जाएगी, 1 माइनस एक्स की कंडीशन मिल जाएगी मेरे को। 1 माइनस एक्स की कंडीशन निकालना चाहूँ तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से कंडीशन मिलेगी 2b प्लस ए प्लस बी। और 1 माइनस वाई वाले में कंडीशन क्या मिलेगी, 2c अपॉन ए प्लस बी सॉरी बी प्लस सी। और 1 माइनस जेड में क्या मिलेगी, 2a सी प्लस ए।
इसकी कंडीशन ये आ चुकी है अपने पास। अगर इसको मैं आगे सोल्व करता हूँ तो इसकी जो कंडीशन क्या हो जाएगी मेरे पास, टोटल इसकी सब वैल्यू 2a प्लस 2b प्लस 2c अपॉन जो वैल्यू मिलेगी मेरे को यहाँ से मल्टीपल में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है 2b प्लस 2c अपॉन सॉरी मल्टीप्लाई यहाँ से 2b मल्टीप्लाई 2c मल्टीप्लाई 2a, सब कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी 1, क्या मिलेगा 1 किस ऑप्शन में अपने पास, सी ऑप्शन में क्या है अपना 1 सही हो जाएगा। ठीक है, ये अपना ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे जो पेपर में आने लायक हैं आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ x+2 एंड x -1 फैक्टर ऑफ द इस पॉलिनोमियल के क्या है फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम से हम m n और n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ठीक है, फर्स्ट से तो रेस्पेक्टिवली x जो वैल्यू पुट करूँगा x इक्वल टू -2 पुट करने पर, ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन मिलेगी -2 का क्यूब प्लस 10 2 का स्क्वायर प्लस m -2 प्लस n इक्वल टू 0। यहाँ से कंडीशन मिली 8 माइनस का 8 प्लस के 40 प्लस माइनस का 2m प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी मेरे को क्या मिल जाएगी, m माइनस n इक्वल टू कितना मिल 32, क्या मिल चुका है 32। अब x इक्वल टू 1 पुट करने पर क्या, x इक्वल टू 1 पुट करूँगा तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी 1 का क्यूब प्लस 10 1 का स्क्वायर प्लस m 1 n इक्वल टू 0। यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी 1 प्लस 10 प्लस m प्लस n इक्वल टू 0, तो यहाँ से m प्लस n की वैल्यू क्या मिल जाएगी -11। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी -11। सो दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देता हूँ, तो m सॉरी यहाँ पे 2 आगे 2b आएगा, ठीक है -2, तो 2m माइनस n इक्वल टू 32 और m प्लस n इक्वल टू -11। यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी, कैंसिल आउट 3m इक्वल टू 121। m की जो वैल्यू होगी अपने पास आ चुकी है 7, m की वैल्यू क्या आ चुकी है 7, क्या आ चुकी है m की वैल्यू 7। अब आपके पास 7 दो ऑप्शन में गिवन है, किसमें दो ऑप्शन में, तो n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, n की वैल्यू सेपरेट, n की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, किसी भी क्वेश्चन में n की वैल्यू रखूंगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को 14 माइनस 32 तो माइनस का 18, कितना मिल जाएगा माइनस का 18। किस ऑप्शन में गिवन है माइनस का 18, सी ऑप्शन में गिवन है, तो सी ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 क्वेश्चन है कि गिवन दैट x इक्वल टू -4 इज सॉल्यूशन ऑफ x³ - x² - 14x प्लस 24, तो देन अदर सॉल्यूशन क्या होगा, इसका अदर सॉल्यूशन क्या होगा। अब आपको इसको आप दो मेथड से कर सकते हो, आप इसको दो प्रकार से सोल्व कर सकते हो। एक तो आप x+4 से इसको डिवाइड करके एक जो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको सोल्व करके आप दो फैक्टर बता सकते हो, या तो इसी को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो उसको मैं क्या निकालूंगा, अगर मैं बात करूं यहाँ से x+4 इसको डिवाइड करने पर, ठीक है, तो यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी x³ - x² - 14x प्लस 24। ठीक है, x³ लाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x² से, तो कंडीशन क्या मिल जाएगी x³ प्लस का 4x² माइनस ये कैंसिल आउट, ये कितना हो गया 5x²। ठीक है, अब यहाँ से -14x प्लस 24, अब -5x x² लाना तो किससे मल्टीप्लाई होगा -5x से, तो -5x² माइनस 20x तो माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, इसकी वैल्यू मिलेगी मेरे को 24, 6x प्लस 24, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 6 से, तो 6x प्लस 24 माइनस माइनस कैंसिल आउट 0। तो अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली हो क्या मिल चुकी है x² - 5x प्लस 24। इसके फैक्टर निकाल लेता हूँ, इसके फैक्टर क्या होंगे x² - 3x प्लस 2x सॉरी माइनस -2x
प्लस 24। तो एक्स माइनस 3 माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2 अपने पास क्या चुका है, एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अपने पास दो वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दो वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू एक तो 3 मिलेगी, एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। तो दो अदर सोल्यूशन अपने पास क्या हो जाएगा, एक तो 3 पे सोल्यूशन मिलेगा, एक 2 पे सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए प्लस बी ए माइनस बी अर स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके इक्वल होगा। अब मैं बात करता हूँ एक कंडीशन, ए प्लस बी अर ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी स्क्वायर, ये आपको एक फॉर्मूला गिवन होगा किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए क्यूब माइनस ए बी प्लस बी क्यूब। एंड सेम फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, सॉरी यहाँ स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन आपको दिख रही, दोनों कंडीशन आपको सेम अपने पास है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इससे दोनों फॉर्मूले दोनों फॉर्मेट अपने पास मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से बताओ ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आ चुका है, तो ए क्यूब का स्क्वायर माइनस बी क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या है, ए की पावर 6 माइनस बी की पावर 6। किस ऑप्शन में ए की पावर 6 बी की पावर 6 आपके पास है, बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, सही। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ए क्यूब प्लस एक्स माइनस बी क्यूब प्लस एक्स माइनस सी क्यूब माइनस 3 एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास गिवन है। तो आपको जो फॉर्मेट है किस में कंडीशन किस कंडीशन में गिवन हो चुका है, ये कंडीशन अपने पास हो चुकी है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर इस कंडीशन से बात करूँ, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी अपन को, इसकी वैल्यू इस कंडीशन के रूप में आएगी एक्स प्लस एक्स 3 बार ट्रिपल एक्स हो जाएगा, और प्लस का ए प्लस का बी प्लस का सी इक्वल इस कंडीशन का स्क्वायर एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी का स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस सी का स्क्वायर, और बाकी कंडीशन इस प्रकार से रिटर्न होगी। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये हो जाएगा 3x और प्लस ए प्लस बी प्लस सी डे से, बाकी कंडीशन सेम एज इट इज ऐसे लिखी जाएगी। इसके बाद जो 3x ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, सॉरी यहाँ पे माइनस का कॉमन आएगा, अगर मैं बात करूँ तो माइनस 3x आ जाएगा। ठीक है, -3, तो -3x आ जाएगा इसकी वैल्यू, बाकी कंडीशन एज इट इज। तो यहाँ से वैल्यू क्या है 0 मल्टीप्लाई बाकी सेम कंडीशन, तो आंसर क्या मिल जाएगा 0, क्या मिल जाएगा आंसर 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, सही। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ आर की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपने पास जो कंडीशन इस प्रकार से है कि ए स्क्वायर माइनस 19 ए 25 अपॉन ए की पावर -7 इक्वल टू ए -12 प्लस आर अपॉन ए -7। तो एलसीएम लेता हूँ इस कंडीशन का, तो इसका कंडीशन का एलसीएम क्या आएगा, ए -12 ए -7 प्लस आर अपॉन ए -7। यहाँ से ए स्क्वायर प्लस -19 ए -25 अपॉन ए -7, ए -7 से ए -7 कैंसिल आउट हो जाएगा अपने पास, और जो वैल्यू मिलेगी ए स्क्वायर -19 ए -25 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर -19 ए -84 सॉरी प्लस का 84 और प्लस का आर, ये वैल्यू दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, और जो वैल्यू मिलेगी आर इक्वल टू मिलेगा मेरे को माइनस का 25 माइनस का 84। तो यहाँ से आर की वैल्यू अपने पास क्या जाएगी 109 माइनस के 109, तो 109 किस ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन में 109 अपने पास है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री द रिमाइंडर इज एक्स माइनस सिक्स, तो द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को आप कुछ भी सेम हम डिवाइड मेथड से सोल्व करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू अपने पास इस प्रकार से रिमाइंडर है, ठीक है। तो यहाँ किससे डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर से माइनस टू एक्स माइनस थ्री से डिवाइड करना है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर मेरे को क्यूब लाना है, किससे मल्टीप्लाई करने पड़ा, एक्स से मल्टीप्लाई करना, तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, तो माइनस प्लस प्लस, ये कंडीशन कैंसिल आउट, ये कंडीशन कैंसिल आउट, ये वैल्यू मिलेगी मेरे को p प्लस थ्री, मैंने कॉमन ले लिया x माइनस क्यू, क्या मिलेगी p प्लस थ्री एक्स माइनस क्यू। अब आपको अपने पास रिमाइंडर पे एज इट इज गिवन है, रिमाइंडर क्या है अपने पास, रिमाइंडर गिवन है, इसको कंपेयर करता हूँ मैं, अपने पास रिमाइंडर मिला x माइनस सिक्स, इनके कोएफिशिएंट को हम इक्वल करेंगे। तो यहाँ से कोएफिशिएंट कंपेयर तो कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है p प्लस थ्री, उधर x का कोएफिशिएंट है वन, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी p की माइनस टू, क्या मिल चुका है माइनस टू, और जो माइनस क्यू क्या है माइनस क्यू, अब माइनस क्यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है माइनस, ये कॉन्सेंट टर्म है, कॉन्सेंट टर्म क्या आ रही है माइनस सिक्स, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ गई क्यू इक्वल टू सिक्स, क्या आ गई क्यू इक्वल टू सिक्स आ चुका है। तो आपको माइनस टू और सिक्स की वैल्यू की कौन सी है, सी ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द एक्सप्रेशन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन, एक्स प्लस इसको डिवाइड करना है तो इसका रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो आपको रिमाइंडर थ्योरम लगानी है। तो हम क्या करेंगे कि x प्लस वन अपने पास जो इसको डिवाइड करना है इस कंडीशन से, तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू माइनस वन, क्या कर पुट कर देंगे x माइनस वन पुट कर देंगे, तो p माइनस वन पुट करने पर तो लेट, यहाँ से कंडीशन क्या मिलेगी, इसको लेट कर लेता हूँ px, तो क्या मिल जाएगा मेरे को माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन, तो होगा माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, कैंसिल 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 कैंसिल, जीरो जीरो मिल चुका है। तो मैं बता भी सकता हूँ कि ये क्या है फैक्टर है, तो यहाँ से डी अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स की पावर फोर बी एक्स की क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, तो हमको बताना है कि कौन सी कंडीशन सही होगी। तो यहाँ से देखते हैं कि जो कंडीशन है अपने पास, वहाँ पे जो टर्म है यहाँ पे वैसे स्क्वायर होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्क्वायर है, अगर स्क्वायर नहीं भी है तब भी अपने पास इसको सोल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है, स्क्वायर नहीं भी है तब भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो कंडीशन क्या है कि x इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा वन, क्या आ जाएगा वन, इसका फैक्टर है, तो कंडीशन बताने की क्या इसमें से मिलेगा, तो x इक्वल टू वन पुट करना है, तो यहाँ से क्या करूँगा a वन की पावर फोर प्लस b वन की पावर थ्री प्लस c वन की पावर टू प्लस d वन प्लस ई, या इक्वल टू क्या होगा फैक्टर थ्योरम से जीरो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल टू जीरो। आपको किस कंडीशन में, आपको ये कंडीशन गिवन है, किसी में कंडीशन नहीं गिवन है तो नन ऑफ दिस अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी आर नॉन जीरोस एंड द a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो हमको क्या फाइंड करना है b, ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस कंडीशन को अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, क्या करता हूँ एलसीएम लेता हूँ, तो इसकी जो कंडीशन मिलेगी मेरे को कि ए बी सी, ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। यहाँ से अपने पास जो ये अपने पास एलसीएम आ गया, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी जो वैल्यू है हम किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू अपने पास होती है, ठीक है। अब अपने पास a प्लस बी प्लस सी की कंडीशन क्या है, जीरो गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, तो अपने पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, स्पेशल कंडीशन में क्या होता है थ्री ए बी सी होता है, क्या होता है थ्री ए बी सी, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा थ्री ए बी सी अपॉन ए बी सी कैंसल आउट, वैल्यू क्या मिल जाएगी थ्री, क्या मिल जाएगी थ्री, थ्री किस ऑप्शन में, डी ऑप्शन में अपने पास क्या है गिवन है, तो थर्ड ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, सॉरी डी ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा सही। लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, हमको एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ एंड ब्रीथ इस प्रकार से गिवन है, तो
रेस्पेक्ट फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक, हमको क्या करना है, टैंक का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए अपने पास वॉल्यूम क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। यहाँ से तीनों का मल्टीपल फाइंड करना है, क्या करना है, तीनों का मल्टीपल फाइंड करना। यहाँ अगर देखा जाए एक्स की पावर 2 है, क्या है, एक्स की पावर 2। तो सो इस कंडीशन को अगर मैं बात करूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे को, 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई और मल्टीप्लाई में है 4x स्क्वायर प्लस वाई की पावर 2। इसको मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों को, यहाँ से क्या कंडीशन मिलेगी, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी मेरे को, यहाँ से कंडीशन मिलेगी मेरे को 16 x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, ये अपने पास कंडीशन मिल जाएगी। तो सो अपने पास देखा जाए तो ये ऑप्शन किसी में गिवन नहीं है, तो ये ऑप्शन अपने पास, ये मैंने क्वेश्चन चेक करा है, तो ये अपने पास रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व होगा, यहाँ पे x की पावर 2 है। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज एन एरिया 14x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 मीटर स्क्वायर एंड द क्यूबिड ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशन ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द फील्ड। इसकी लेंथ एंड ब्रीथ बताएं, जिसको फैक्टराइज करना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्यूबिड अपने पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अपने पास दो रूट मिलेंगे, दो फैक्टर मिलेंगे, तो दो फैक्टर मिलते हैं, अपन इसके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो 14x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15, तो यहाँ से कंडीशन क्या हो सकती है अपने पास, इसकी कंडीशन हो सकती है, कितना लाना है मल्टीपल में, मल्टीपल करो 14 15, कितना आएगा मेरे पास 0 21 210, कितना आएगा 210। ठीक है, फैक्टर मिलेंगे, क्या मिलेंगे 14x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 15, तो यहाँ से क्या कैंसिल 7x, तो 2x माइनस 3, यहाँ से 5x को क्या मिलेगा 2x माइनस 3, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी 2x माइनस 3 और 7x प्लस यहाँ 5 आएगा 5, क्या मिल जाएगा 7। तो आपको जानते हो कि जो क्यूबिड का एरिया भी क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो अपने पास लेंथ आ चुकी है, ब्रीथ आ चुकी है, तो लेंथ अपने पास क्या हो चुकी है 7x प्लस 5, ब्रीथ क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, तो अपने पास बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 5 स्क्वायर यूनिट एंड साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 यूनिट। तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर एरियाज, इन दोनों एरियाज का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर इसका एरिया बताऊं, एरिया ऑफ क्यूबिड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा मेरे को 2x की पावर 2 प्लस 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से कंडीशन होगी जो अपने पास होगी 4x की पावर 4 प्लस 16x प्लस 16, अपने पास का क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। हमको इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, तो क्या करूँगा, माइनस, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। ठीक है, यहाँ से अपने पास कंडीशन आ चुकी है, इसको क्या करूँगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी क्या मिल जाएगी अपन को 4x की पावर तो 4 के बाद क्यूब वाला आएगा तो माइनस 2x क्यूब, उसके बाद एक्स स्क्वायर टर्म अपने पास है नहीं, एक्स स्क्वायर टर्म अपने पास यहाँ पे है नहीं, तो जो वैल्यू होगी माइनस 11x आएगा, क्या आएगा माइनस 11x स्क्वायर। एक बार ट्राई मार लेता हूँ, क्यूब निकालना है, स्क्वायर 16x स्क्वायर, यहाँ 16x स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे वैल्यू अपने पास क्या मिल जाएगी 11 प्लस का 11 16 प्लस के 27x स्क्वायर, उसके बाद अपने पास माइनस के 24x मिलेंगे, प्लस के 24x, और अपने पास जो वैल्यू मिलेगी प्लस के 11, क्या मिल जाएगा 11। तो आपको आपने देखा कि सर यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे 4 की जगह क्या करना है 24 करना है, कितना करना है 4 की जगह 24 आपको करना है, तो आपका बी ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपके रॉन्ग हो सकते हैं, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है आपके बीच में। अब 17 क्वेश्चन है, विकास हैज x क्यूब प्लस 2x प्लस बी विथ द मनी हैज कैन बाय एक्जैक्टली x माइनस 1 जींस और x प्लस 1 शर्ट टी शर्ट, तो नो मनी लेफ्ट।
इन दोनों से क्या उसको एक भी रिमाइंडर नहीं बचा तो एक लेफ्ट, तो ये बोल सकता हूँ कि फैक्टर है, दोनों क्या है फैक्टर हो जाएंगे। हाउ मच मनी विकास हैज इफ एक्स इक्वल टू 4 है, अगर एक्स की पावर 4 है तो हमको इसकी मनी टोटल ए और बी की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ से। तो अगर कंडीशन है इस प्रकार एक्स की वैल्यू 1 पुट करने पर, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँ और एक्स की वैल्यू क्या पुट करूँगा -1 पुट करने पर दोनों कंडीशन क्या मिलेगी, तो यहाँ से दोनों कंडीशन मिल जाएगी मेरे पास 1 का क्यूब प्लस 2a प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी मेरे पास 2a प्लस बी इक्वल टू -1, और सेकंड कंडीशन से मिलेगा -1 का क्यूब प्लस -2a प्लस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से कंडीशन मिलेगी -2a प्लस बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दूंगा, यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये दोनों कैंसिल आउट 2b इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो यहाँ से a की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, अगर a की वैल्यू फाइंड करूँ इस इक्वेशन से a की वैल्यू क्या मिल जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन से देख लीजिए आप, अब b की वैल्यू 0 तो 2a की वैल्यू -1/2 क्या मिल जाएगी, a की वैल्यू -1/2। ठीक है, आपसे a की वैल्यू नहीं पूछी है तो अपने पास जो आंसर आएगा x³ प्लस 2 -1/2 x प्लस बी, फिर b की वैल्यू 0, तो यहाँ जो पॉलिनोमियल अपने पास क्या मिल जाएगा x³ कैंसिल आउट 2 तो -1 x। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो x की पावर 4 पुट कर दो, तो 4 का क्यूब -4, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी 64 -4 इक्वल टू 60, कितना मिल जाएगा 60, तो अपने पास ऑप्शन होगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। अब चलते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 क्वेश्चन आपसे कहना चाहता है कि हिफ 5x² प्लस 14x प्लस 2 की पावर 2 उसके होल पावर 2, तो -4x² -15x प्लस 7 की पावर होल पावर 2, तो डिवाइडेड बाय x² प्लस x प्लस 1, तो देन द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली, इनका क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर क्या होगा। अगर मैं बात करूँ आपको कंडीशन किस रूप में गिवन है, a² माइनस b² के रूप में कंडीशन गिवन हो चुकी है, तो इसको a प्लस बी a-b बना सकता हूँ, तो यहाँ से a प्लस बी a-b क्या मिल जाएगा, a प्लस बी 5x² 4x² 9x², उसके बाद 14x² और -5x कितना मिलेगा माइनस का 9x, यहाँ से कंडीशन 9। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन वो सेकंड कंडीशन क्या मिलेगी मेरे को 5x² में से -4x², तो x², उसके बाद जो कंडीशन मिलेगी 14 में से प्लस के तो 19x, और 2 में से -7 -5, ये अपने पास कंडीशन होगी। यहाँ से वैल्यू किससे डिवाइड करना है, अगर इसको मैं आगे सोल्व करूँ 9 इसमें से कॉमन मिल रहा है तो 9, तो x² माइनस x प्लस 1 और x² प्लस 19x माइनस 5 अपॉन जो मेरे को डिवाइड करना है वो है x² माइनस x² माइनस प्लस x², अपने पास जो कंडीशन है x² प्लस 1 -5, यहाँ प्लस की वैल्यू मिलेगी मेरे को, ये +1 +1, आपको ये कंडीशन सेम कंडीशन एज इट इज यहाँ से कैंसिल आउट, तो अपने पास जो क्वोशिएंट होगा रिमाइंडर तो एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, क्या हो चुका है एग्जैक्टली डिवाइड, तो रिमाइंडर तो अपने पास क्या हो जाएगा 0, और जो क्वोशिएंट होगा क्वोशिएंट अपने पास क्या होगा 9x की पावर x² प्लस 19x माइनस 5, ये अपने पास क्या हो जाएगा क्वोशिएंट हो जाएगा, तो इसके क्वोशिएंट अपने पास किस ऑप्शन में 9x² प्लस 19x माइनस 5, बी ऑप्शन अपने क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेक्स्ट क्वेश्चन की द एक्सप्रेशन ax³ प्लस 3x² प्लस bx प्लस 3 वेयर a और b आर कॉन्स्टेंट, तो एज ए फैक्टर x प्लस 3 एंड द लीव्स रिमाइंडर 12, तो व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस 1 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1, तो इसका फैक्टर है, और x प्लस 1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या मिलता है 2 मिलता है, आपसे कहना चाहता है तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं बात करूँ फैक्टर से तो x इक्वल टू -3 पुट करूंगा, तो जो p -3 इसकी वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को 0। ठीक है, और रिमाइंडर थ्योरम से x इक्वल टू -1 पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा -1, तो p -1 से जो मेरे को कंडीशन मिलेगी वो क्या मिलेगी 12, क्या मिलेगी 12, तो यहाँ से आप देखिए पुट करता हूँ मैं वैल्यू क्या मिलेगी -3, तो -3 का स्क्वायर क्यूब क्या होगा, तो माइनस का 27a। ठीक है, और इसे इधर करूंगा तो प्लस का
27, यहाँ मिलेगी मेरे को वैल्यू -3b + 3 = 0। यहाँ से जो कंडीशन मिलेगी मेरे को क्यूब +3, ये वैल्यू मिल जाएगी मेरे को 27 -20a - 3b = -30। 3 को इसमें 3 कॉमन लूँगा, मेरे को वैल्यू मिलेगी 9a + b = 10। ये वैल्यू मेरे को फर्स्ट इक्वेशन से मिल जाएगी। ठीक है, सेकंड इक्वेशन से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी मेरे को, पुट करने पर -1 पुट करना है तो -1, तो -1 a - 1 का क्यूब + 3 - 1 का स्क्वायर + 3 - 1 + 3, सॉरी b - 3 1। तो यहाँ से कंडीशन इसकी वैल्यू क्या मिल रही है 12। इसको इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी -1, तो क्या मिलेगा -a + 3 - b + 3 = 12। इसकी वैल्यू मिल जाएगी -a + b = -6। क्या मिल जाएगी तो यहाँ से कंडीशन a + b -6, दोनों को सोल्व आउट करो तो माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को 8a = 16, तो वैल्यू कैंसिल आउट, a की वैल्यू मिलेगी मेरे को 2। a की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। किस ऑप्शन में a की वैल्यू 2 गिवन है, अपने पास तीनों ही ऑप्शन में a की वैल्यू 2 गिवन है, सॉरी दो ऑप्शन में 2 गिवन है, a और c में। अब देखते हैं b की वैल्यू क्या मिलेगी। b की वैल्यू आप किसी से सोल्व आउट कर लीजिए, तो b की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, a की वैल्यू 2 तो जाएगी, तो -2 में से 2 तो -4, क्या मिलेगा -4 मिलेगा। कितना मिलेगा, सॉरी -8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, तो -8 मिलेगा। क्या मिलेगा -8। तो a की वैल्यू 2 और जो इसकी वैल्यू है -8, तो अपने पास ए ऑप्शन क्या हो जाएगा सही। ठीक है, अब चलते अपने नेक्स्ट। अपने जो सॉल्यूशन थे वो खत्म होते हैं पॉलिनोमियल के, और जो हम कल डिस्कस करेंगे आने वाले नए टॉपिक के ऊपर। तो थैंक यू, धन्यवाद। IMO का जो पेपर है आने वाली डेट जो एक नवंबर में भी 28 के आसपास है, और एक 12 दिसंबर को है। तो आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं, जिनका पेपर आने वाला है वो अपने इस वीडियो को देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करो। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।